हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है साधारण कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप 8 गुना हो जाता है। अपने आप 8 गुना हो जाता है। कितने समय में, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि कोई धन, मानते हैं कि कोई धन है जो अब 3 वर्ष में कितना हो या 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में क्या निकालना है, कितना समय निकालना है कि कितना समय में अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। तो पहला क्या है, पहला क्या है, कोई धन है, कितना वर्ष है, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा आपका, 8 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि 3 वर्ष, उसके बाद आपका हो रहा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 15 हो गया, 15 हो गया तो 51 और बराबर 7, 51। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 रुपया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो 63 रुपया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना 9 यानी कि 27 वर्ष। मतलब कितना समय में, 27 वर्ष में क्या हो जाएगा आपका, 64 गुना हो जाएगा। 27 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, कितने समय में, तो क्या है, 6, कितना है आपका, 6 वर्ष, 6 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1 रुपया। तो आपका क्या हो जाता है, 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6 रुपया। 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6 वर्ष, बराबर 6 वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा 9 रुपया। 9 रुपया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 6 गुना 9 बराबर कितना हो जाता है आपका, 54 वर्ष। यानी कि 54 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। कितना वर्ष में, 54 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। अब हो जाता है आपका अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आपका 3, कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया, कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपया तथा 5 वर्ष में 2250 रुपया बन जाता है, धन वह दर ज्ञात करो। धन वह दर ज्ञात करो। धन और दर ज्ञात करो। तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष इक्वल टू 2100 रुपया, 5 वर्ष इक्वल टू 2250 रुपया, 2250 रुपया। तो यहाँ आपका हो जाता है आपका 2000। धन कितना है आपका 2000, आपका हो जाता है 250। ये क्या है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। धन आपका 2000 है, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 250, दोनों मिला कितना हो गया आपका 2250। 2200 आपका 50 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 150 बटा में 3, 3 से कट गया 50 बार में बराबर 50। ये हो गया आपका 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 वर्ष का 250 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 50 रुपया। तो क्या हो जाएगा आपका धन और दर दोनों निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका x गुना 50 गुना 1, यहाँ हो जाएगा 6 और गुना 1, 20 25 100 बटा में 100। तो यहाँ हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60। तो 0 0 से आपका कट गया, बचा कितना आपका 100। तो यहाँ हो जाएगा बराबर आपका 50, बराबर 50। इसलिए R इक्वल टू 5/2% और धन इक्वल टू आपका हो जाता है 2000। धन इक्वल टू कितना हो जाता है 2000। धन आपका क्या हो गया 2000। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। एक और आपका क्वेश्चन है, कोई धन 5% की दर से, कोई धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है। 350 रुपया हो जाता है वह 3% की दर से, वह 3% की दर से 250 रुपया हो जाता है। 250 रुपया हो जाता है। धन तथा समय ज्ञात करो। धन तथा समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करो। तो यहाँ हो जाएगा आपका 350। तो 350 में आपका ये धन हो गया, आई 5% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 5% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये आपका 250 हो गया और 250 के बाद आपका ये धन हो गया। धन ये हो गया 100 हो गया आपका धन, और ये हो जाता है आपका 3% सिंपल इंटरेस्ट। 3% क्या है सिंपल इंटरेस्ट 150।
सिंपल इंटरेस्ट। 150 आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ हो जाता है आपका 5% माइनस 2% बराबर 5% माइनस 3% बराबर हो जाता है आपका 2%। तो 100 बटा में 2% बराबर 50 बराबर क्या हो गया 50। इसलिए 100 गुना 1 गुना टी और बटा में आपका 100 हो जाएगा, बटा में आपका 100। यहाँ 100 आपका ख़त्म हो गया, 100 ख़त्म हो गया, बराबर हुआ 50। इसलिए टी बराबर यानी समय बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 50 वर्ष।